निंदा के डर से अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा लेते हैं उसी दिन लोगों की राय आपके लिए बदल जाती है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक नगर के एक बड़े प्रतापी राजा की कहानी आपको सुनाती हूँ। राजा जी बड़े प्रतापी थे, दूर दूर तक उनका नाम था। दूर दराज से लोग उनसे मिलने आया करते थे। ऐसे ही एक विदेशी आगंतुक, विदेश से आया हुआ एक व्यक्ति उनके पास उनसे मिलने आया, और मिलने आया था तो तोहफे के रूप में एक बहुत ही कीमती पत्थर उनके लिए लेकर आया। राजा जी बहुत प्रसन्न हुए। इतना दुर्लभ और अनोखा पत्थर उन्होंने पहले नहीं देखा था। राजा जी भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर अपने महल में रखूंगा। बस फिर क्या था, उन्होंने ये काम अपने मंत्री को सौंप दिया। मंत्री से कहा कि भाई इसकी खूबसूरत सी विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा के लेकर आओ 7 दिन के अंदर। मंत्री को तो राजा की आज्ञा माननी ही थी। उसने कहा कि भाई राजा को बहुत खूबसूरत मूर्ति चाहिए, तो क्यों ना मैं इस राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास चलता हूँ। उसने वही किया, श्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और बोला कि भाई साहब, राजा के लिए विष्णु भगवान की प्रतिमा इस पत्थर से बना दो। 7 दिन के अंदर 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दी जाएंगी इसके लिए। 50 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर तो चेहरा खिल गया मूर्तिकार का, और बड़े प्रसन्न मन से उसने सोचा कि चलो इस पत्थर से मूर्ति बनाता हूँ। लेकिन ये क्या, पत्थर पर हथौड़े से वार किया तो वो टूटने को तैयार नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार उसने करे, लेकिन पत्थर पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। करते 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 वो थक गया, और उसने सोचा कि बस एक बार और, सिर्फ एक बार और मैं इस पर वार करूंगा। अगर ये नहीं टूटता तो बस फिर मैं नई मूर्ति बनाने वाला। और उस आखिरी वार को करने के लिए उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन मारने से पहले रुक गया कि यार जब ये इतने वार में नहीं टूटा तो एक और वार से इसका क्या होगा। मुझे इस पर बिल्कुल मेहनत बर्बाद नहीं करनी। पत्थर लेकर मंत्री के पास पहुंच गया कि मंत्री जी, ये पत्थर ऐसा है जो इतने सारे वार के बाद भी नहीं टूटा है, तो मैं इसकी मूर्ति नहीं बना सकता। लेकिन भाई मंत्री को तो राजा का आदेश मानना ही था, इसलिए मंत्री ने सोचा मैं किसी और मूर्तिकार के पास जाता हूँ। तो एक बड़ा साधारण सा मूर्तिकार था उस राज्य का, उसके पास मंत्री गए और बोले कि भाई इसकी प्रतिमा बनानी ज़रूरी है, तुम बना दो। और ये क्या, उस मूर्तिकार ने पहला हथौड़ा उस पर मारा और पत्थर टूट गया। मंत्री ने तुरंत सोचा कि काश उस मूर्तिकार ने एक और वार किया होता तो शायद वो सफल हो पाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। अब क्योंकि इस साधारण मूर्तिकार ने उसे तोड़कर मूर्ति बना दी थी, तो 50 स्वर्ण मुद्राएं इसे मिल गई। कई बार ऐसा होता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन आता है जब हम किसी चीज़ के लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हैं और लगातार असफल हो रहे होते हैं, तो लगता है कि नहीं यार, ये काम हमें इसी क्षण छोड़ देना चाहिए। इस काम में समय, एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आपने वो काम शुरू किस उद्देश्य से किया था। उस उद्देश्य को याद करते हुए अपने प्रयासों को थोड़ा और बल दीजिए और रुक मत जाइए। कभी कभार हम मंजिल के बहुत पास तक पहुंचकर अपना हौसला जो है ना उसे खो देते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, थोड़ा और आगे चलिए, मंजिल आपका ही इंतजार कर रही है। मेरे यानी कि विनी के साथ हर सोमवार ऐसी खूबसूरत कहानियां सुनते रहिए। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।